प्रिय दोस्तों, अपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की सीरीज़ में आपके सामने हम फिर हाजिर हैं। पिछले जो अपने 4 वीडियोज़ हैं उसमें हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे गहनता से चर्चा की है और हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट को गहनता से पढ़ा है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो अपनी डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो सीरीज़ है उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं एंड एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेज हैं वो कैसे बनते हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के जो बचे हुए जो सेंटेंसेज हैं वो किस प्रकार से बनने वाले हैं। तो हमारी जो भी एग्ज़ाम्स हैं, हमारी चाहे बैंक की एग्ज़ाम हो, हमारी रीट की एग्ज़ाम हो, सीटेट की एग्ज़ाम हो, एसएससी की एग्ज़ाम हो, आईबीपीएस की एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे चर्चा करने वाले हैं और इसके पिछले 4 वीडियोज़ में हमने ये देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, उसमें डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है और उसमें जो 5 बदलाव होते हैं, जो 5 नियम हैं उसके हमने वो भी देखे। और फिर अगले वाले वीडियो में हमने ये देखा था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंसेज कैसे बनते हैं और पिछले वाले वीडियो में हमने ये देखा कि हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंटेरोगेटिव जो सब्जेक्ट सेंटेंसेज हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंपेरेटिव एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेज कैसे बनते हैं। तो चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड की ओर। तो अभी हम इसके कुछ जो इंपेरेटिव सेंटेंसेज हैं वो देख लेते हैं और मैं आपको ये बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंसेज वो होते हैं जो सीधा ही मैन वर्ब से स्टार्ट होते हैं और इन सेंटेंसेजों में जो अपने इंपेरेटिव जो सेंटेंसेज होते हैं उनमें कोई आदेश, कोई रिक्वेस्ट, प्रार्थना या कोई सजेस्ट, सुझाव, एनी एडवाइस, कोई सलाह है या कोई चेतावनी या चुनौती दी जाती है। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं और नेगेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंसेज क्या होते हैं, इस पे हमने 2 वीडियो बनाए थे। तो अगर आप अपने चैनल पे जाकर देखेंगे तो अलग से उनके लिए एक प्ले लिस्ट बनी हुई है जिसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज के नाम से एक लिस्ट बनाई है जिसमें हम सेंटेंसेज के बारे में चर्चा की है। तो अभी हम देखते हैं कि किस प्रकार से इंपेरेटिव सेंटेंसेज उनको बनाते हैं। तो जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियम पढ़ रहे थे तो उस समय हमने देखा था कि सैड टू का क्या होता है। तो देखिए, द इंस्पेक्टर सैड टू हिम कॉल द विटनेस। इंस्पेक्टर ने उससे कहा विटनेस को बुलाइए, गवाह को बुलाइए। तो देखिए, द इंस्पेक्टर सैड टू। और हम पहले ही देख चुके हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंसेज में भाव के अनुसार, इंपेरेटिव सेंटेंसेज में भाव के अनुसार सैड टू का ऑर्डर्ड हो जाता है, रिक्वेस्टेड हो जाता है, एडवाइज्ड हो जाता है या सजेस्टेड हो जाता है। तो अलग अलग जो भाव होते हैं उसके अनुसार। तो देखिए, एक इंस्पेक्टर कह रहा है तो वो आदेश ही दे सकता है, ऑर्डर्ड। द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड, तो सैड टू का क्या हो गया, ऑर्डर्ड, और हिम का हिम। अब बात आई कंजंक्शन की कि दोनों सेंटेंसेज में जो कंजंक्शन है वो क्या आए, आर एस और आर वी को। आर एस मतलब रिपोर्टेड स्पीच और आर वी का मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच के बीच में जो कंजंक्शन के रूप में जो शब्द इस्तेमाल होता है वो होता है टू और आगे सीधा ही मैन वर्ब है। तो देखिए, कॉल द विटनेस। द इंस्पेक्टर ऑर्डर्ड हिम टू कॉल द विटनेस। The doctor said walk in the evening. The doctor said walk in the morning. तो देखिए, डॉक्टर ने कहा कि सुबह सुबह दौड़ लगाइए। तो यहाँ पे इंस्पेक्टर ने कहा तो वो ऑर्डर दे रहा है, यहाँ डॉक्टर ने कहा कि सुबह सुबह दौड़ लगाइए तो डॉक्टर क्या कर रहा है, सलाह दे रहा है। तो द डॉक्टर एडवाइज्ड, द डॉक्टर एडवाइज्ड। और हम एक चीज़ का ध्यान देंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इंपेरेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखें। और मैंने आपको अज्यूम करने के लिए बताया है कि सबसे प्रबल जो संभावना अज्यूम करने की जो है वो है मी। और वो क्या है, मी। हम कोई भी ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, ये जरूरी नहीं है मी को माने। और फिर देखिए, ये सीधा ही मैन वर्ब आ गई तो कंजंक्शन के लिए टू। और ये देखिए, वॉक इन द मॉर्निंग और ये अपना फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा वो हट गई है। द कैप्टन सैड टू द स्टूडेंट्स
तो देखिए द कैप्टन, और देखिए सेड टू सोल्जर्स, तो सोल्जर मीन सैनिकों को, तो एक कैप्टन जो है वो सैनिकों को क्या कर सकता है, वो केवल सैनिकों को आदेश दे सकता है। तो देखिए ऑर्डर्ड द सोल्जर्स, द कैप्टन ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू मार्च अहेड, आगे बढ़ो। मार्च अहेड मीन आगे बढ़ो, ये मार्च का महीना नहीं है, मार्च ने आगे बढ़ना। तो ये देखिए सीधा ही मैन वर्ब है, तो टू लगा दिया हमने दोनों के बीच में, मार्च अहेड। अगला सेंटेंस देखिए, ही सैड टू द टीचर, ही सैड टू द टीचर काइंडली प्लीज, दोनों का एक ही अर्थ है कृपया, काइंडली प्लीज हेल्प मी। तो देखिए कोई व्यक्ति कह रहा है काइंडली प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, तो यहाँ क्या कर रहा अगला व्यक्ति, यहाँ अगला व्यक्ति रिक्वेस्ट कर रहा, प्रार्थना कर रहा है। तो देखिए ही रिक्वेस्टेड द टीचर, और देखिए जब सैड टू की जगह रिक्वेस्टेड वर्ड आया तो काइंडली और जो प्लीज है वो अपने आप ही ऑटोमेटिक ही हट गया है। आगे मैन वर्ब है तो दोनों के कंजंक्शन के रूप में टू हेल्प, और मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, वो किसके अनुसार जाएगा, सब्जेक्ट अनुसार, सब्जेक्ट है ही, तो आई का ऑब्जेक्ट होता है मी, ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम, और ये हमने फुल स्टॉप लगा दिया। द स्टूडेंट सैड टू द प्रिंसिपल, द स्टूडेंट सैड टू द प्रिंसिपल काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी जारी कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट प्रिंसिपल से कह रहा है तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है, द स्टूडेंट्स सैड टू का क्या हो जाएगा, सैड टू का क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट की वजह हो जाएगा रिक्वेस्टेड द प्रिंसिपल, और जब रिक्वेस्टेड लग चुका है तो काइंडली हट जाएगा। अब देखिए सीधा ही मैन वर्ब आ गई है काइंडली, तो कंजंक्शन टू, ग्रांट मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, वो किसके अनुसार जाएगा, द स्टूडेंट के अनुसार। तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, तो इंस्पेक्ट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। ये कोई ज़रूरी नहीं है, हर भी हो सकता है, लड़का भी हो सकता है, यहाँ पर स्टूडेंट लड़की भी हो सकता है। कि देखिए लीव फॉर 5 days, तो अभी हमने देखा कि इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। और देखिए द मदर सैड टू हर सन, माँ ने अपने बेटे से कहा डू नॉट गो नियर द फायर, आग के पास मत जाइए। माँ ने अपने बेटे से कहा कि आग के पास मत जाइए। तो देखिए इस प्रकार के सेंटेंसों में माँ क्या कहती है इस बच्चे को, क्या माँ बच्चे को आदेश देती है या उससे प्रार्थना करती है। तो इस प्रकार के वाक्यों में माँ ने क्या किया है कि बच्चे को आग के पास जाने से मना कर दिया है या बच्चे को न जाने का आदेश दिया है। तो इस प्रकार के वाक्यों में हम क्या करेंगे, द मदर सैड टू का क्या हो जाएगा, ऑर्डर्ड। हम और भी तरीके अभी देखने वाले इस टेंस के, तो देखिए ऑर्डर्ड हर सन, और ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, डू नॉट। इस डू नॉट को देखकर ये कंफ्यूज ना हो कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है, तो ऐसा थोड़ा सा ध्यान रखें। तो डू नॉट में से डू हट जाएगा और नॉट बच जाएगा, तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट, और फिर कंजंक्शन के रूप में टू गो नियर द फायर। माँ ने बच्चे को आग के पास न जाने का आदेश दिया। इसको और भी तरीके से हम बना सकते हैं। देखिए अभी हमने इस तरीके से देखा है, आप अच्छे से इसको देख लें। इसके दूसरे तरीके कौन से हैं, देखिए द मदर रिफ्यूज्ड, क्या लिख सकते हैं हम, रिफ्यूज्ड। रिफ्यूज यानी इनकार करना, मना करना। या हमारे पास एक और भी इसके लिए सुंदर मीनिंग है, फॉरबेड, इसका अर्थ भी मना करना होता है। या डेनीड, इन सभी का एक ही अर्थ होता है, रिफ्यूज्ड, फॉरबेड, डेनीड। हर सन। फिर देखिए अब क्योंकि हमने रिफ्यूज्ड लिख दिया है तो मना करना, तो जो नेगेटिव काम करने के लिए वहाँ कहा जा रहा है तो हम डू नॉट को पूरा को ही हटा देंगे और टू एक कंजंक्शन के रूप में लिख देंगे, गो नियर द फायर। याद रखें कि यहाँ रिफ्यूज्ड की या फॉरबेड या डेनिड की जगह ऑर्डर्ड लिखें या रिक्वेस्टेड लिखें तो उस समय टू नोट भी आएगा।
टू के पहले क्या आएगा, नोट आएगा। लेकिन अगर हम डू नॉट की जगह रिफ्यूज्ड, फॉरवर्ड, डेनिड लिख देते हैं तो हमें नोट लगाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, ही सैड टू द स्टूडेंट्स, उसने बच्चों को से कहा डू नॉट स्पीट इन द क्लास, क्लास में मत थूकिए। तो देखिए, ही सैड टू का क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड, ऑर्डर्ड भी कर सकते हैं, रिफ्यूज भी कर सकते हैं, डेनिड भी कर सकते हैं द स्टूडेंट्स। और जब फॉरवर्ड हमने लिख दिया है तो डू नॉट को हटा देंगे और उसकी जगह टू आ जाएगा स्पीट इन द क्लास। अब देखिए, थोड़ा हमने अलग प्रकार का एक सेंटेंस लिखा है, राम सैड टू हिज फ्रेंड्स, राम सैड टू हिज फ्रेंड्स लेट अस गो टू सिनेमा। तो ये थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारे पास लेट से शुरू होने वाले दो प्रकार के सेंटेंस आ सकते हैं, एक जो सीधा ही लेट से शुरू होता है केवल, और एक जो लेट अस से शुरू होता है। लेट से शुरू होने वाले सेंटेंस या लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस हैं वो अलग अलग तरीके से बनते हैं, कि लेट से सेंटेंस अलग तरीके से बनते हैं और लेटेस्ट से अलग तरीके से बनते हैं। लेटेस्ट का अर्थ होता है सुझाव। जिस सेंटेंस में लेटेस्ट लिखा हो तो वहाँ पर क्या होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति को सुझाव दिया जाता है। और लेट एक सामान्य हमारी मैन वर्ब है जिसका अर्थ होता है अनुमति देना। तो अभी हम लेट के सेंटेंस भी देखेंगे, अभी हम लेटेस्ट के देख लेते हैं। तो देखिए, राम जो है स्टूडेंट, वो अपने फ्रेंड्स से बात कर रहा है और वो सब फ्रेंड्स वो अलग अलग बात कर रहे हैं। कोई कहता है कि बाजार में चलते हैं, कोई कहते हैं पिकनिक पे चलते हैं, कोई कहता है कि टीवी देखते हैं। तो सबके अलग अलग विचार हैं। राम का विचार क्या है, लेट अस गो टू सिनेमा, कि आओ हम तो सिनेमा चलते हैं। सबके सुझाव अलग अलग हैं। राम का सुझाव क्या है, आओ सिनेमा चलते हैं। तो देखिए, इस प्रकार के वाक्यों में सेट टू का क्या होगा अभी हम देखते हैं। राम, तो लेट अस से शुरू होने वाले सेंटेंस में सेट टू का हो जाता है सजेस्टेड टू। क्या हो जाता है, सजेस्टेड टू। या आप ध्यान दें कि हमने ये वीडियो नंबर 2 में बताया था, अपने जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो सीरीज है उसमें जो 2 नंबर का वीडियो था उसमें हमने ये बताया था कि किस प्रकार से हम सेड टू का सजेस्टेड कर देते हैं हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स। अब देखिए, लेटेस्ट का क्या होगा फिर, और क्या यहाँ पर कंजंक्शन आएगा। लेटेस्ट का यहाँ पे हो जाएगा कंजंक्शन दैट आएगा, और वी या दे, वी या दे, और फिर आगे लग जाएगा शुड। या तो आएगा दैट वी शुड, या आएगा दैट दे शुड। अब वी कब आएगा और दे कब आएगा। देखिए, अगर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट, उसमें अगर फर्स्ट पर्सन है तो वी आएगा, और अगर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन है तो दे आएगा। तो यहाँ पे यहाँ दोनों ही जगह पे फर्स्ट पर्सन नहीं है तो यहाँ पर क्या आएगा, दे, दैट दे शुड गो टू सिनेमा, गो टू सिनेमा। ये सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, राम सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स टू, यहाँ पर पूरे दैट दे शुड की जगह एक अकेला टू भी आ सकता है, टू गो टू सिनेमा। राम ने अपने दोस्तों को सिनेमा चलने का सुझाव दिया है। और देखिए यहाँ पे आगे, आई सैड टू माई फ्रेंड्स, मैंने अपने दोस्तों से कहा लेट अस प्ले फुटबॉल। मैं और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो आपस में बात कर रहे हैं कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। अलग अलग व्यक्ति अलग अलग सुझाव दे रहे हैं। तो मेरा सुझाव क्या है कि फुटबॉल खेला जाए। तो देखिए, आई सजेस्टेड टू माई फ्रेंड्स। और यहाँ देखिए, लेटेस्ट की जगह क्या हो जाएगा, कंजंक्शन आ जाएगा दैट। और अभी मैंने बताया था, देखिए यहाँ पे दैट आ जाएगा और उसके बाद में या तो वी शुड आ जाएगा या दे शुड आ जाएगा। अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट में से कोई एक फर्स्ट पर्सन है तो वहाँ पे वी शुड आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है आई, और माई भी फर्स्ट पर्सन है। तो देखिए, वी शुड प्ले फुटबॉल, वी शुड प्ले फुटबॉल। तो अभी हमने देखे कि इंपेरेटिव सेंटेंसेज किस प्रकार से हम ऑर्डर लगा सकते हैं, किस प्रकार से हम रिक्वेस्टेड लगा सकते हैं, किस प्रकार से हम रिफ्यूज्ड, फॉरबेड या डेनिड लगा सकते हैं, और किस प्रकार से हम लेट अस वाले वाक्य बना सकते हैं। अभी हम ऐसे वाक्य देखते हैं जिनमें लेट लगा हुआ है, लेट अस नहीं, लेट लगा हुआ है। इंपेरेटिव सेंटेंसेज देखने के बाद हम कुछ और इंपेरेटिव सेंटेंसेज देखते हैं। द पियोन सैड टू द मैनेजर लेट मी गो होम। एक पियोन है, वो अपने मैनेजर को कह रहा है
लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही आपको बताया था कि यहाँ पर लेट है, यहाँ पे क्या है लेट, न कि यहाँ पे क्या है लेटस। यहाँ पर लेटस नहीं है, यहाँ पे क्या है लेट। और लेट का अर्थ होता है अनुमति देना। तो देखिए द पियोन, और पियोन अपने मैनेजर को कह रहा है, तो देखिए पियोन छोटा पद और मैनेजर बड़ा है, तो वो क्या करेगा उससे रिक्वेस्ट करेगा। क्या करेगा रिक्वेस्टेड द मैनेजर। और यहाँ पे ये सीधा ही मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ तो इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए क्या आ जाएगा टू लेट, टू लेट। और यहाँ पे देखिए मी कौन सा पर्सन है फर्स्ट पर्सन, वो जाएगा यहाँ पियोन के अनुसार। तो पियोन एक स्त्री भी हो सकता है और एक पुरुष भी हो सकता है, तो वो कोई भी हो सकता है, तो अभी हम एक पुरुष मानते हैं उसे। तो यहाँ पर आई का ऑब्जेक्ट होता है मी और पियोन या ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। गो होम, ये फुल स्टॉप आ गया। द सन सैड टू हिज मदर, माँ ने अपने बेटे से कहा लेट मी वॉच टीवी, मुझे टीवी देखने दो। बेटे ने माँ से कहा कि मुझे टीवी देखने दो। तो देखिए द सन रिक्वेस्टेड हिज मदर, यहाँ पर मैन वर्ब होने की वजह से टू लेट और मी फर्स्ट पर्सन हो जाएगा सन के अनुसार। हिम वॉच टीवी, बेटे ने माँ से टीवी देखने की अनुमति देने का निवेदन किया। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा गिव मी सम रुपीज विल यू। यहाँ देखिए आगे क्वेश्चन टैग लगा रखा है, आगे क्या लगा रखा है क्वेश्चन टैग। तो ये सेंटेंस कैसा बनेगा, देखिए यहाँ पे ये इंटेरोगेटिव निशान देकर आप ये ना सोचें कि पूरा ही सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव है, केवल जो आगे क्वेश्चन टैग है वो भी इंटेरोगेटिव है। तो एक आप ध्यान रखें ऐसा ही हमेशा कि अगर कभी भी किसी भी रिपोर्टिंग स्पीच में जो सेंटेंस दिया हुआ है अगर उसका एक क्वेश्चन टैग है अगर दे रखा है तो उसे हम हटा देंगे, तो इस क्वेश्चन टैग को हम हटा देंगे। तो देखिए ही, यहाँ पर देखिए उसने मुझसे कहा गिव मी सम रुपीज, मुझे कुछ पैसा दीजिए। तो ऐसे में मामले में क्या कर सकता है अगला व्यक्ति रिक्वेस्ट। और अगर आपको यह लग रहा है कि आपको पता ही नहीं चल रहा कि सेंटेंस में प्रार्थना हो रही है कि आदेश दिया जा रहा है, तो हम ऐसे सिंपल सेंटेंस में आस्क्ड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आस्क्ड, और मी का मी। यहाँ पर देखिए सीधा ही मैन वर्ब से स्टार्ट है तो कंजंक्शन टू आ गया, गिव का गिव। मी देखिए फर्स्ट पर्सन है वो जाएगा ही के अनुसार, हिम सम रुपीज, ये फुल स्टॉप आ गया। शी सैड टू मी, शी सैड टू मी विल यू ओपन द गेट। यहाँ पर देखिए लास्ट में क्या एक क्वेश्चन मार्क है, तो हम ये समझ लें कि ये सेंटेंस है क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है। और वैसे ये सेंटेंस एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे देखिए पोलाइट रिक्वेस्ट, एक विनम्र प्रार्थना का यहाँ पर प्रयोग किया गया है कि शी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा कि क्या आप गेट खोलेंगे, क्या आप दरवाजे को खोलेंगे। तो वो क्या कर रही है, मुझसे प्रार्थना कर रही है। तो देखिए शी रिक्वेस्टेड मी, और इस मामले में हम क्या हटा देंगे विल यू को हटा देंगे। और जब विल यू को हटा देंगे तो लास्ट शुरू में क्या बचेगा मैन वर्ब, तो मैन वर्ब बचेगी, तो दोनों को कनेक्ट करने के लिए टू ओपन द गेट, और ये बना फुल स्टॉप। अब देखिए ऑपरेटिव सेंटेंस, जो ऑपरेटिव सेंटेंस है वो कैसे सेंटेंस होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिसमें कोई व्यक्ति किसी दूसरे के या तो अच्छाई के लिए या उसकी बुराई की कामना करता है। जैसे वो कहता है कि आप लंबी उम्र हो आपकी, आप 1000 साल जिए, भगवान आपको आशीर्वाद दे, या हो सकता है आपको वो अभिशाप भी हो कि तुम्हारी मौत जल्दी हो, तुम नरक में जाओ, तुम फेल हो जाओ। इस प्रकार से वो सकारात्मक या नकारात्मक किस प्रकार की भी प्रार्थना हो सकती है। तो ऐसे सेंटेंस को ऑपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और ऑपरेटिव सेंटेंस की चर्चा हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर के जो वीडियोज हैं उसमें खूब की है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए ही सेड मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पर देखिए एक एक्सक्लेमेशन मार्क दे रखा है लास्ट में, तो एक्सक्लेमेशन मार्क को देख के ये नहीं समझें कि ये सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज है, और शुरू में मे को देखकर आप ये भी नहीं समझें कि ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, ये ऑपरेटिव सेंटेंस है। तो देखिए भगवान आपको आशीर्वाद दे, तो भगवान आपको आशीर्वाद दे मतलब वो प्रार्थना कर रहा है, तो ही परेड, या ऐसे भी हम सकते हैं ब्लेस्ड, कि उसने ऐसी प्रार्थना की, लेकिन यहाँ पर ब्लेस्ड की बजाय परे ज़्यादा सही रहेगा, और कंजंक्शन के रूप में आ जाएगा दैट। अब देखिए हम ये चर्चा पहले ही कर चुके हैं
कि इनडायरेक्ट सेंटेंस कैसा भी हो जब वो डायरेक्ट सेंटेंस कैसा भी हो जब वो इनडायरेक्ट में चेंज हो जाता है तो वो अफर्मेटिव हो जाता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जो ऑक्सिलरी है वो सब्जेक्ट के बाद आएगी। तो पहले गोड आ जाएगा और देखिए मे का क्या हो जाएगा, माइट। हम ये पहले चर्चा कर चुके हैं कि मे का माइट हो जाता है, कैन का कुड हो जाता है, विल या सेल का वुड हो जाता है। और यहाँ पर देखिए ब्लेस और यू सेकंड पर्सन है, वो किसके अनुसार जाएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो मैंने बताया कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो हम ज़्यादातर मामलों में क्या अज्यूम करते हैं, मी। तो मी के अनुसार यहाँ पर भी आ जाएगा मी, और ये देखिए फुल स्टॉप। मदर सैड टू मी, माँ ने मुझसे कहा, मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो। तो देखिए मदर ब्लेस्ड मी, माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। ब्लेस यानी आशीर्वाद देना, दैट। फिर देखिए मे का जो काम है वो बाद में देखेंगे, पहले यू को देखेंगे। यू सेकंड पर्सन है, वो मे के अनुसार जाएगा। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, मी का ऑब्जेक्ट, मी जो ऑब्जेक्ट है उसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई। तो ये देखिए आई आ गया। मे का क्या हो जाएगा, माइट। मे का क्या हो गया, माइट। और ये देखिए लिव, और ये लॉन्ग, और ये फुल स्टॉप। दे सेड लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी। देखिए एक अलग ही प्रकार का सेंटेंस हमने लिया है। दे सेड, उन लोगों ने कहा, लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जिंदाबाद। लॉन्ग लिव डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जिंदा। तो देखिए इस प्रकार के सेंटेंस में प्रार्थना किए जाने की वजह से क्या आएगा, दे विश्ड। क्या आएगा, दे विश्ड। और यहाँ पर कंजंक्शन क्या आ जाएगा, दैट। और फिर देखिए इस प्रकार के सेंटेंस में क्या होगा कि थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा सेंटेंस को कि वो किसके लंबी उम्र की प्रार्थना कर रहे हैं, डेमोक्रेसी की। तो डेमोक्रेसी यहाँ पर जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसका सब्जेक्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्ट में जो ऑब्जेक्ट होगा वो इनडायरेक्ट बनाते समय वो एक आरएस का क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर देखिए मे डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ मे का क्या हो जाएगा, माइट। और ये देखिए हमारी मैन वर्ब लिव, और ये हमारा एडवर्ब लॉन्ग। दे विश्ड दैट डेमोक्रेसी माइट लिव लॉन्ग। दे सैड टू हिम, उन्होंने उससे कहा, मे यू गो टू हेल, तुम नरक में जाओ। तो देखिए यहाँ बुरे की कामना की है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दे कर्स्ड हिम दैट यू। अब देखिए यू, पहले मे को बाद में देखेंगे, पहले यू को देखना पड़ेगा। तो यू को देखेंगे तो ये हिम के अनुसार जाएगा, सेकंड पर्सन है तो हिम का हो जाएगा ही, और मे का हो जाएगा माइट। और यहाँ गो का गो, टू का टू, और हेल का हेल, और अब ये फुल स्टॉप। तो हमने अभी देखा कि किस प्रकार से हम ऑपरेटिव और इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेज हैं उनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो कई बार जब हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं तो हमें जो डायरेक्ट सेंटेंसेज होते हैं उनमें इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। हुर्रा है, ओ, अल्लाह, आ, ब्रेवो, वेल डन, हेलो, इस प्रकार के शब्द हमें देखने को मिलते हैं। तो ये शब्द होते हैं एक्सक्लेमेटरी वर्ड। ये शब्द कैसे होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड। और इनके आगे एक निशान होता है, जो एक्सक्लेमेशन का जो निशान होता है वो इनके आगे रहता है, एक्सक्लेमेशन का निशान। तो ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज। और जब हम इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये एक तो क्या होता है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं, और एक दूसरा नियम ये है कि जब हम इनको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो एक्सक्लेमेटरी से हम इन्हें असर्टिव बना देते हैं, तो पॉजिटिव बना देते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ सेंटेंसेज मैंने लिख दिए हैं। ही सेड, उसने कहा, व्हाट ए ब्यूटीफुल हाउस, एक बड़े घर को देखकर उसने कहा, अरे कितना सुंदर घर, कितना बड़ा घर। तो ऐसा देखने पर उसे क्या हुआ, आश्चर्य हुआ। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज में कोई चीज़ देखकर, सुनकर या उसका आभास करके किसी व्यक्ति को दुख हो सकता है, खुशी हो सकती है, या उसे आश्चर्य हो सकता है। तो हम ये पहले ही अध्ययन कर चुके हैं कि इस प्रकार के जो अपने सेंटेंसेज हैं उनमें सैड या सैड टू की जगह क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड। क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। अगर सेंटेंस में आश्चर्य हो तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, खुशी हो तो जॉय, या दुख हो तो सोरो। भाव और भी हमारे मन में आ सकते हैं, बहुत सारे भाव, लेकिन मुख्य रूप से हमने 3 की चर्चा की है, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, जॉय या सोरो। ये हम अपने वीडियो नंबर 2 में भी ये देख चुके थे कि किस प्रकार से हम सैड टू को चेंज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आश्चर्य हुआ है तो हम लिख देंगे ही एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, वी एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज।
अभी तो देखिए ये सेंटेंस क्या है, एक्सक्लेमेटरी है, लेकिन थोड़ी बार में हम इस सेंटेंस को कैसा बना देंगे, असर्टिव बना देंगे। तो असर्टिव बना देंगे तो कंजंक्शन क्या आएगा, दैट। और व्हाट ए बिग हाउस, व्हाट ए बिग हाउस का असर्टिव क्या बनेगा, व्हाट ए बिग हाउस का असर्टिव क्या बनेगा, असर्टिव बनेगा इट इज ए वेरी बिग हाउस। इसका असर्टिव क्या बनेगा, इट इज ए वेरी बिग हाउस। तो देखिए इट का इट हो गया और इज का क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा। अपना जो 4 नंबर का जो रूल था या जो टेंस की जो टेबल थी, हमने नियम नंबर 3 में जिसको देखा था, तो उसके अनुसार इज का क्या हो गया, वाज हो गया। और ए का ए, वेरी का वेरी और बिग का बिग और हाउस का हाउस। अब आ जाएगा फुल स्टॉप। पहले क्या लगा हुआ था, एक्सक्लेमेशन मार्क। राम सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच, अरे वाह हम मैच जीत चुके हैं। तो यहां पर देखिए उसे खुशी हुई है, तो देखिए राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय, राम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अब देखिए हुर्रा है वो हट जाएगा और आगे सेंटेंस कैसा है, असर्टिव। तो कंजंक्शन आ गया दैट, वी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हो जाएगा राम के अनुसार। ये है आई का बहुवचन, राम का बहुवचन क्या होगा, दे। और हैव का क्या हो जाएगा, हैड। वन का वन द मैच, ठीक है। सी सेड अल्लास ही इज नो मोर, अरे वो तो और नहीं रहा, यानी वो अब जिंदा नहीं है। तो अल्लास दुख की बात है, अल्लास में क्या आएगा, दुख की बात। तो देखिए सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सी एक्सक्लेम्ड विद सोरो और कंजंक्शन आ जाएगा दैट। ही का हो जाएगा ही थर्ड पर्सन है, वो नो चेंज है तो ही बदलेगा नहीं। इज का क्या हो जाएगा, वाज। और नो मोर का नो मोर। ये देखिए फुल स्टॉप। दे सेड वेल डन, बहुत अच्छा, वेल डन। राम हैज टॉप द क्लास, राम अपनी क्लास में टॉप पे आ चुका है। तो देखिए दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। और अब वेल डन हट जाएगा और कंजंक्शन आ जाएगा दैट। राम थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा, हैज का हो जाएगा हैड, टॉप का टॉप्ड द क्लास, ठीक है। यहां देखिए प्रियंका सेड, प्रियंका सेड अल्लास आई एम रंड, रंड का मतलब बर्बाद होना, अरे मैं तो बर्बाद ही हो गई। तो देखिए आ जाएगा प्रियंका एक्सक्लेम्ड विद सोरो, प्रियंका एक्सक्लेम्ड विद सोरो। और अब देखिए अल्लाह हट गया है तो आगे सेंटेंस असर्टिव है तो कंजंक्शन दैट। आई फर्स्ट पर्सन हो जाएगा प्रियंका के अनुसार, तो प्रियंका का क्या हो जाएगा, सी। और एम का हो गया वाज। और रंड का देखिए रंड, और ये आ गया फुल स्टॉप। ही सेड नॉनसेंस, ही सेड नॉनसेंस, नॉनसेंस का मतलब कैसी बकवास है, उसने कहा क्या बकवास है। तो देखिए ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड। अब देखिए मैंने एक्सक्लेम्ड के आगे विद जॉय, विद सरप्राइज, विद सोरो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे पता नहीं चल रहा कि कैसा भाव है, तो हमने एक्सक्लेम्ड लिख दिया है। और अभी क्योंकि ये सेंटेंस अफर्मेटिव वैसे एक सेंटेंस नहीं है, ये एक फ्रेज है, लेकिन इसका रूप है वो सेंटेंस जैसा है। तो देखिए कंजंक्शन आ जाएगा दैट। और ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है तो इसको हम पहले क्या करते हैं, असर्टिव में चेंज कर देते हैं, इट इज नॉनसेंस, ये बदल जाएगा इट इज नॉनसेंस। तो दैट आ गया कंजंक्शन, इट का इट आ गया, वाज इज का क्या हो गया, वाज नॉनसेंस। ये फुल स्टॉप आ गया है। अब देखिए अगला सेंटेंस, राम सैड टू श्याम थैंक यू। ये थोड़े स्पेशल सेंटेंस हैं, थोड़ा इनको अलग से ही समय समझना पड़ेगा। राम सैड टू श्याम थैंक यू, राम श्याम को कह रहा है थैंक यू, तो थैंक यू का मतलब धन्यवाद। तो राम ने श्याम को क्या किया, धन्यवाद दिया। तो इसमें अलग से कोई नियम नहीं है, सीधा ही हम समझ पा रहे हैं कि राम क्या कर रहा है, धन्यवाद दे रहा है। तो हम लिख देंगे राम सैड टू की जगह क्या लिख देंगे, थैंक्ड श्याम। देखिए सैड टू का क्या हो जाएगा, धन्यवाद देने की वजह से हो जाएगा थैंक्ड। और जब थैंक्ड इधर आ ही चुका है और यू सेकंड पर्सन है, वो श्याम के अनुसार श्याम हो चुका है, तो ये सेंटेंस केवल इतना ही होगा, राम थैंक्ड श्याम। रमन सैड टू अमन कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो। रमन ने अमन को कहा बधाई हो।
तो रमन क्या कर रहा है, अमन को बधाई दे रहा है। तो देखिए रमन कॉन्ग्रेचुलेटेड, सॉरी मैंने राम ही लिख दिया है, यहाँ थोड़ा रमन लिख देता हूँ मैं। रमन कॉन्ग्रेचुलेटेड अमन, यही तो किया है, रमन कॉन्ग्रेचुलेटेड अमन। ये देखिए ही सैड टू अस, उसने हमसे कहा वेलकम, स्वागत है। उसने कहा, उसने हमसे कहा स्वागत है। तो क्या किया उसने, उसने हमारा स्वागत किया। तो ही सैड टू किस में चेंज हो जाएगा, वेलकम में। तो देखिए वेलकम अस का हो जाएगा अस। तो अभी हमने देखा कि किस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं और किस प्रकार से थैंक्स के सेंटेंस या कॉन्ग्रेचुलेशंस के सेंटेंस, वेलकम के सेंटेंस बनते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अभी हम कुछ और देखते हैं। तो देखिए अगला सेंटेंस क्या है हमारे पास, मोहन सैड टू द टीचर। मोहन ने टीचर से कहा गुड मॉर्निंग। मोहन ने टीचर को क्या कहा, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ से हमें क्या आभास हो रहा है कि मोहन अपने अध्यापक को क्या कह रहा है। देखिए हमारी हिंदी कल्चर अलग रही है, हम यहाँ पे श्री राम का नाम लेते हैं या हम वालेकुम सलाम जो खुदा है उसका नाम लेते हैं, लेकिन इंग्लिश कल्चर में गुड इवनिंग, गुड नून, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे गुड मॉर्निंग का मतलब है कि आज की सुबह आपके लिए बहुत ही गुड हो, अच्छी हो, यानी आज की सुबह आपके लिए अच्छी हो, शुभ प्रभात हो। तो आज की सुबह आपके लिए अच्छी हो। तो देखिए मोहन, यहाँ सैड टू की जगह आएगा विश्ड, यहाँ क्या आएगा विश्ड द टीचर। मोहन विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग। इस प्रकार के सेंटेंसेज में ध्यान रखें कि सैड टू की जगह क्या आएगा विश्ड, कि मोहन ने अपने अध्यापक को गुड मॉर्निंग विश किया। देखिए गर्ल्स लड़कियां हैं, गर्ल्स सैड टू द टीचर गुड मॉर्निंग सर। जब मोहन ने अपने अध्यापक को गुड मॉर्निंग किया तो उसने सर शब्द नहीं बोला अपने मुंह से, और जब लड़कियों ने अपने अध्यापक को गुड मॉर्निंग किया तो उसने क्या कहा, सर गुड मॉर्निंग। तो देखिए ऐसा पता लगता है कि शायद मोहन ने अपने अध्यापक को गुड मॉर्निंग तो किया है, लेकिन इतना सम्मान के साथ नहीं किया जितना सम्मान लड़कियों ने दिया है कि गर्ल्स सैड टू द टीचर गुड मॉर्निंग सर। तो देखिए गर्ल्स रेस्पेक्टफुली, गर्ल्स रेस्पेक्टफुली विश्ड द टीचर, गर्ल्स रेस्पेक्टफुली विश्ड द टीचर गुड मॉर्निंग। लड़कियों ने सम्मान के साथ अपने अध्यापक को गुड मॉर्निंग विश किया। अब देखिए कुछ अलग प्रकार के सेंटेंस मैंने लिया है। मदन ऑन फोन व्हेन आर यू कमिंग हियर। मदन नाम का जो व्यक्ति है वो फोन पर किसी से बात कर रहा है, वो फोन पर किसी से बात कर रहा है और किसी से कोई बात पूछ रहा है। अब हमें कैसे पता चला बात पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव निशान है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है। तो मदन फोन पर कह रहा है कि व्हेन आर यू कमिंग हियर, आप यहाँ कब आ रहे हैं। तो देखिए आगे वाला सेंटेंस कैसा है, इंटेरोगेटिव। तो हम इसको कैसे बनाएंगे थोड़ा ध्यान दें आप। ऑन फोन इस प्रकार के हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। मदन आस्क्ड, इस प्रकार के सेंटेंस में सेड टू की जगह क्या होता है आस्क्ड। यहाँ सेड टू लिखा हुआ नहीं है लेकिन वो अज्यूम्ड है, वो माना हुआ है, हमें पता है कि यहाँ पर क्या आएगा सेड टू आएगा। तो मदन आस्क्ड ऑन फोन, मदन आस्क्ड ऑन फोन। और ये देखिए WH वर्ड सबसे पहले, तो इसी को कंजंक्शन बना देंगे WH को व्हेन, आर को बाद में देखेंगे, पहले यू को देखना पड़ेगा क्योंकि अभी हम हमारा सेंटेंस कैसा हो जाएगा असर्टिव हो जाएगा। तो यू देखिए सेकंड पर्सन हो जाएगा ऑब्जेक्ट अनुसार। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, सब्जेक्ट केवल मदन ही है। तो मैंने बताया कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं तो ऑब्जेक्ट हम क्या मानेंगे, मी को मानेंगे। हम ऑब्जेक्ट को क्या मानेंगे, मी मानेंगे। तो मी के अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा आई, और आर का हो जाएगा वाज। कमिंग हियर का क्या हो जाएगा डियर हो जाएगा। और ये देखिए फुल स्टॉप। राधा ऑन मोबाइल, अभी देखिए मदन है वो फ़ोन पे बात कर रहा है, जो पहले पुराना ज़माने का लैंडलाइन का फ़ोन होता था, और राधा है वो मोबाइल पे बात कर रही है। तो देखिए राधा यूजिंग हर मोबाइल, राधा यूजिंग हर मोबाइल, राधा ने अपने मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए। हम ये पहले भी लगा सकते हैं यूजिंग हर मोबाइल राधा। यहाँ पर भी देखिए आगे एक इंटरोगेटिव सब्जेक्ट था, सेड टू का क्या हो जाएगा आस्क्ड। और यहाँ पर भी देखिए WH वर्ड है सबसे पहले, सॉरी मैंने हम लिख दिया है हाउ। तो ये हम लिख देंगे जो हाउ मैनी मार्क्स है वही हमारा कंजंक्शन हो जाएगा हाउ मैनी मार्क्स। ये देखिए है बाद में देखेंगे, पहले योर सन देखना पड़ेगा। तो योर सन कैसा है
सेकंड पर्सन है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में साथ जाएगा और ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हमने यहाँ अज्यूम किया कि वहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है। तो जिस प्रकार से यू का पॉजेसिव योर होता है तो मी का पॉजेसिव होगा माई, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माई सन। और हैव का क्या हो जाएगा हैड, हैव का क्या हो जाएगा हैड, और अचीव का अचीव इन द एग्जाम। और ये देखिए फुल स्टॉप। तो ध्यान रखें कभी भी आपके पास ऑन फोन या ऑन मोबाइल इस प्रकार के सेंटेंस आ जाएं तो देखिए फोन में हमें लगा देना है ऑन फोन, जो आस्क्ड के बाद में आएगा। ऑन मोबाइल में जो यूजिंग हर मोबाइल जो शब्द है अपना वो सबसे पहले आ जाएगा। दे सेड, उन्होंने कहा द हाउस इज ऑन फायर। अगर हम लोग कोई घर देखेंगे और जो आग लगी हुई है उस घर में, तो हम क्या करेंगे, स्वाभाविक सी बात है हम चिल्लाकर बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो देखिए चिल्लाना, दे शाउटेड, इस प्रकार के सेंटेंस में क्या आएगा शाउटेड। दैट, ये कंजंक्शन आ गया अपना, द हाउस इज का क्या हो जाएगा वाज ऑन फायर, और ये देखिए फुल स्टॉप। तो आज के इस वीडियो में हमने ये देखा कि अपना जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसके इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज हैं वो कैसे बनते हैं, ऑपरेटिव सेंटेंसेज कैसे बनते हैं, और अन्य जो रहे हुए विभिन्न प्रकार के जो सेंटेंसेज हैं वो किस प्रकार से बनते हैं। मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो आप एक लाइक दें और वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास जो कि इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं उनके पास इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें। और अगले वाले वीडियो में हम फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप एक नया टॉपिक सुझाना चाहते हैं जिस पे आपको वीडियो बनवाना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे। तो अगले वाले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।